क्या धरती पर जीवों का विलुप्त होना अब रुक रहा है या फिर ये सिर्फ एक भ्रामक सुकून है? एक नई वैज्ञानिक रिपोर्ट बताती है कि पौधों और जानवरों के विलुप्ति की दर अपने शिखर के बाद पिछले 100 वर्षों से लगातार घट रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में खतरा टल गया है? आज के इस वीडियो में हम इस खबर का पूरा सच समझेंगे। हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार वैज्ञानिकों ने पिछले 500 वर्षों का डेटा विश्लेषण किया, जिसमें करीब 2 लाख प्रजातियां शामिल थीं। ये शोध प्रोसीडिंग्स ऑफ द रॉयल सोसाइटी बी जैसी प्रतिष्ठित जर्नल में प्रकाशित हुआ है। अध्ययन के अनुसार सबसे तेज विलुप्ति करीब 100 साल पहले दर्ज की गई थी। उस समय औपनिवेशिक विस्तार, अनियंत्रित शिकार, द्वीपों पर बाहरी जीवों की एंट्री ने इकोसिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन उसके बाद से संरक्षण प्रयासों ने विलुप्ति की गति को धीमा किया। अगर विलुप्ति कम हो रही है, तो फिर जंगल क्यों कट रहे हैं और जानवर क्यों संकट में हैं? यहीं पर कहानी में एक जरूरी मोड़ आता है। शोध बताता है कि पुराने समय की ज्यादातर विलुप्तियां द्वीपों पर रहने वाली प्रजातियों में हुईं, जहां इंसानों द्वारा लाए गए चूहे, सुअर और बकरी जैसे आक्रामक जीवों ने प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ दिया। आज स्थिति अलग है। आज मुख्य भूमि पर सबसे बड़ा खतरा है जंगलों की कटाई, प्राकृतिक आवास का विनाश, शहरीकरण और औद्योगिकरण, जलवायु परिवर्तन। यानी विलुप्ति धीमी है, लेकिन खतरा अभी भी जिंदा है। वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि पुराने आंकड़ों के आधार पर भविष्य का अनुमान लगाना भ्रामक हो सकता है, क्योंकि आज की विलुप्ति तेज नहीं बल्कि खामोश है, और खामोश खतरे अक्सर सबसे घातक होते हैं। अच्छी खबर यह है कि पिछले 100 वर्षों में वन्यजीव संरक्षण कानून, राष्ट्रीय उद्यान, जन जागरूकता ने लाखों प्रजातियों को बचाने में मदद की है। इसका मतलब है, अगर इंसान चाहे तो विनाश को रोका जा सकता है। तो इस अध्ययन से हमें एक साफ संदेश मिलता है। विलुप्ति की दर में गिरावट संतोष की नहीं बल्कि जिम्मेदारी की चेतावनी है, क्योंकि प्रकृति हमें बार बार मौका नहीं देती। अगर आपको ऐसे पर्यावरण, विज्ञान और सच्चाई पर आधारित वीडियो पसंद है, तो ग्रो प्लैनेट को सब्सक्राइब करें, क्योंकि धरती बचेगी तभी भविष्य बचेगा।